इस वीडियो में हम भारत और वेनेजुएला के बदलते रिलेशंस की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी 2026 में वेनेजुएला के अंदर एक मेजर घटना घटी थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो को पावर से हटा दिया गया था। यूएस ने वेनेजुएला के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया था। मैडुरो को कैप्चर कर लिया गया था और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया था। इस वक्त मैडुरो यूएस में है और क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। मैडुरो के पावर से हटने के बाद उनकी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगुएज ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में देश की कमान संभाली। तो अभी वेनेजुएला के ये हालात हैं कि प्रेसिडेंट का डिपार्चर हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट अब एक्टिंग प्रेसिडेंट है। देश का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर लगभग इंटैक्ट है। मैडुरो के समय में जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो अभी भी पावर में हैं। यानी जिन लोगों ने अमेरिका के साथ प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट करी वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को इंश्योर करने में सफल रहे, अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर पावर को कंसोलिडेट करने में सफल रहे। इसी का नतीजा है कि मैडुरो के रिमूवल के बाद वेनेजुएला अब अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है। मैडुरो के एक दशक से भी ज्यादा लंबे चले रूल के दौरान वेनेजुएला को एक इंटरनेशनल आउटकास्ट की तरह देखा जाता था, आइसोलेट किया जाता था, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए थे। लेकिन मैडुरो के रिमूवल के बाद हमें एक तरीके से वेनेजुएला का जियोपॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगुएज की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया है और वेनेजुएला के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को रीओपन किया है। अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया है, अपने ऑयल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, ऑयल सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन अप किया है। तो एक तरह से मैडुरो के रिमूवल के बाद नई एक्टिंग प्रेसिडेंट के अंदर वेनेजुएला और अमेरिका का एंगेजमेंट बढ़ रहा है। इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैडुरो के रूल के अंडर वेनेजुएला के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगे हुए थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती थी, यूएस वेनेजुएला को थ्रेटन करता रहता था, तो भारत और वेनेजुएला के बीच के ऑयल ट्रेड में डिसरप्शन देखने को मिलता था। हालांकि भारत ने वेनेजुएला के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे, लेकिन ये एक तरीके से डोमिनेंट रिलेशनशिप थी। लेकिन अब जब डेल्सी रोड्रिगुएज के अंडर वेनेजुएला के ऊपर यूएस सैंक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं, तो इससे वेनेजुएला को अपनी एनर्जी पार्टनरशिप्स को एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, इकोनॉमिक रिकवरी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे में भारत, जो कि विश्व का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, उसे वेनेजुएला एक प्रायोरिटी पार्टनर की तरह देख रहा है। जून में वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट इसी बात को दर्शाती है। वेनेजुएला फिर से भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर के रूप में उभर रहा है। भारत मिडिल ईस्ट में हो रहे डिस्ट्रप्शंस के कारण अपनी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए अपनी एनर्जी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, मिडिल ईस्ट पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। ये बात हमको डेटा से भी पता चलती है। मई 2026 में वेनेजुएला के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल बायर्स में से इंडिया भी एक था। और अब जब वेनेजुएला अपने एनर्जी सेक्टर को ओपन अप कर रहा है, तो भारत अब केवल वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारतीय फर्म्स वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही हैं, वेनेजुएला के अंदर अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट कर रही हैं। ऐसे में वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट को एक मेजर ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 21 साल के बाद भारत ने किसी वेनेजुएला के हेड ऑफ गवर्नमेंट को होस्ट किया है। पिछली बार जब वेनेजुएला के हेड ऑफ स्टेट भारत आए थे तो वो ह्यूगो चावेज थे और ये चीज 2005 में हुई थी। इसके बाद अब 2026 में वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगुएज भारत आई हैं। मैडुरो के रिमूवल के बाद वेनेजुएला के प्रति जो अमेरिका के स्टांस में रेडिकल शिफ्ट आया है, एक तरीके से उसने वेनेजुएला को ग्लोबल फोल्ड में लौटना अलाउ किया है। अब वेनेजुएला को पराया स्टेट की तरह नहीं देखा जा रहा है। इस समय का ग्लोबल एनर्जी मैथ हम देखें तो वेस्ट एशिया में खड़ी हुई कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ रखी है। तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारत, जो अपना 80% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसे स्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी की आवश्यकता है। ऐसे में वेनेजुएला, जिसके पास विश्व के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो हेवी क्रूड है, लेकिन भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस हेवी क्रूड को प्रोसेस कर सकती है। तो भारत अब वेनेजुएला के हेवी क्रूड को डिस्काउंट पर बाय कर सकता है, फिर उसे रिफाइन करके ग्लोबली प्रीमियम पर बेच सकता है। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस को ईज ऑफ करने के बाद अब जो वेनेजुएला के अंदर प्रोडक्शन बॉटलनेक्स थे, उन्हें रिमूव करने का प्रयास किया जा रहा है। सालों से बंद पड़े ऑयल फील्ड्स को रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, एक बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, एक ऐसा देश है जो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है और अन्य देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से बचता है। ऐसे में भारत के अंदर जो डिमांड एग्जिस्ट करती है उसे वेनेजुएला फुलफिल कर सकता है। एट द सेम टाइम भारत के इन्वेस्टमेंट्स वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर को रिवाइव कर सकते हैं। न केवल एनर्जी बल्कि क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भी
भारत और वेनेजुएला कोऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है और भारत इसकी सप्लाईज को सिक्योर करना चाहता है। तो अब जब वेनेजुएला के प्रति अमेरिका की अप्रोच थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई है, इस डेवलपमेंट ने भारत के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दी है कि भारत बिना सैंक्शंस के रिस्क के वेनेजुएला के साथ अपने एंगेजमेंट को डीपेन कर सकता है। वेनेजुएलन एक्टिंग प्रेसिडेंट की भारत विजिट के दौरान दोनों देशों ने इस बात पर अग्री किया कि विभिन्न सेक्टर्स में कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे कि माइनिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग एक्सेट्रा। इस वक्त क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में चाइना डोमिनेट करता है। भारत चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहता है, इसलिए भारत मल्टीपल पार्टनरशिप्स को डेवलप कर रहा है। ऐसे में वेनेजुएला एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के पोटेंशियल सोर्स के रूप में उभर रहा है। वर्षों तक चले सैंक्शंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अंडर इन्वेस्टमेंट के चलते वेनेजुएला के मिनरल रिसोर्सेस अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं। ये भारत जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इससे भारत को अपने क्रिटिकल मिनरल्स नेटवर्क को ब्रॉडन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। भारत वेनेजुएला के साइजेबल मार्केट में अपने एक्सपोर्ट्स को स्केल अप कर सकता है और इससे मैसिव ऑयल इंपोर्ट के कारण आने वाले ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सकता है। फिर सैंक्शंस और इकोनॉमिक रेगुलेशंस के कारण भारत का फार्मा सेक्टर वेनेजुएला के अंदर सफर कर रहा था। अब जब वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं, तो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक तरीके से सेकेंड चांस प्राप्त हो रहा है कि वो वेनेजुएला के मार्केट में री एंटर कर सकती हैं। तो एक तरीके से भारत की पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स के लिए वेनेजुएला के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। इस मेजर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के बाद भारत को अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। वेनेजुएला का भी फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर ट्रांजिशन होना बाकी है। हालांकि भारत का फोकस है कि एक स्ट्रिक्टली प्रैग्मैटिक और इकोनॉमिक अप्रोच ली जाए, वेनेजुएला के साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जाए, वेनेजुएला के अंदर अपने कमर्शियल फुटप्रिंट को बढ़ाया जाए, एक सिंपल बायर सेलर ऑयल रिलेशनशिप के बियॉन्ड जाया जाए और रेजिलियंट सप्लाई चेन्स बिल्ड करने के अपने लक्ष्य को मीट किया जाए। इस प्रकार वेनेजुएला में मैड्यूरो के रिमूवल के बाद भारत और वेनेजुएला के रिलेशंस की ट्रैजेक्टरी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है।